बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शबीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी दो ऐसे कवानीन पास हो गए हैं जिनकी सदर मुमलिकत भी एक दो रोज़ के अंदर फौरी तौर के ऊपर मंजूरी दे देंगे, क्योंकि इस वक्त सदारत के मनसब पर कायम मकाम सदर जो चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी है वो बराजमान है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हज फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। इसलिए इन दो कवानीन की मंजूरी में कोई बिला तातुल कोई रुकावट पैदा नहीं होगी और सादिक संजरानी साहब बखुशी फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर दस्तखत कर देंगे और ये अगले 48 घंटों के अंदर अंदर कभी इम्कान है कि ये मुल्क में ये दोनों कवानीन नाफिजुल अमल हो जाएंगे। और ये दो कवानीन क्या हैं? इसके एक कानून के नतीजे में ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन की जो ताहयात नाअहली थी वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा कानून जिसके अंदर तरमीम की गई है वो इलेक्शन एक्ट है और उसके अंदर ये तरमीम की गई है कि जो इलेक्शन की तारीख़ देने का सदर मुमलिकत का इख्तियार था वो इख्तियारात सदर मुमलिकत से वापस लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। और इसका मतलब ये है कि बहुत से सियासी मुबसरीन ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है अब उस वक़्त होंगे या हस्बे मंशा जो पाकिस्तान में अपनी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक हर काम करने में आज़ाद हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उस तारीख़ पर होंगे जब वो चाहेंगे। इसलिए जो है कि इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना बड़ा आसान है उनके लिए। तो ये दो बड़े अहम मामला हैं, लेकिन हम इसमें इन दोनों चीज़ों का ज़रा जायज़ा लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और जो आइन की रूह होती है उसके तनाज़ुर के अंदर, और फिर ये देखेंगे कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन की जो ताहयात नाअहली थी वो उसकी ख़त्म हो गई है या उसकी राह में हायल रुकावट अभी भी कोई चीज़ है। अभी जो कानून पास हुआ है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स की जो नाअहली होगी वो 5 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं होगी। तो इसी तनाज़ुर में लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की नाअहली जो है कि वो जब हुई है उसके बाद अब 5 साल की मुद्दत आप गिन लें, उसके बाद जो है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। ये जो इस बिल को बनाने और मंजूर करवाने वाले हैं ये उनका नुक्ता नज़र है। एक नुक्ता नज़र इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो ये है कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की जो नाअहली हुई है वो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 62(1)(f) है उसके तहत हुई है। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आईन पाकिस्तान में तरमीम की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो इसका जवाब तमाम बिला तफरीक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी माहिर कानून हैं, वो तमाम के तमाम ये कहते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आईन पाकिस्तान में तरमीम नहीं हो सकती। तो इसलिए ये चैलेंज हो सकता है अगर इसकी तशरीह ये करने की कोशिश की गई कि इस कानून के तहत जो है कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की जो नाअहली है वो 5 साल के लिए थी, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक पॉइंट ये है। दूसरा नुक्ता ये है कि आईन पाकिस्तान में 2 आर्टिकल हैं जो अहलियत और नाअहलियत से मुतल्लिक हैं। जो आर्टिकल 62 है वो अरकान असम्बली पार्लियामेंट के जो अरकान असम्बली होते हैं उनकी अहलियत के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस मुकर्रर करता है, और आर्टिकल 63 जो है वो अरकान असम्बली की नाअहलियत के लिए बुनियादी जो शराइत हैं उनका तयन करता है। अब अगर आर्टिकल 62(1)(f) अगर हम देखें तो ये अहलियत का म्यार है। इस अहलियत के म्यार पे अगर कोई नहीं उतरता तो वो असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता। अब आईन पाकिस्तान में जो आर्टिकल 62 है वो किन अल्फाज के साथ शुरू होता है? ये पार्लियामेंट के अरकान की रुकनीत के लिए अहलियत का मेयार है। आर्टिकल 62(1) जो है वो कहता है कोई शख्स पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने या चुने जाने का अहल नहीं होगा अगर, अब इस अगर के बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इसके अंदर बेशुमार कंडीशंस लगाएंगे, जिनमें एक कंडीशन ये भी है कि वो पाकिस्तान का अगर शहरी नहीं है तो वो रुकन नहीं बन सकता। इसी तरह से कौमी असम्बली का ऐसा कोई भी फ़र्द रुकन नहीं बन सकता जो 25 साल से कम उम्र हो। सेनेट का कोई रुकन नहीं बन सकता जो 30 साल से कम उम्र हो। तो इसी तरह से जो 62(1)(f) है वो ये कहती है कि ऐसा कोई शख्स पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने या चुने जाने का अहल नहीं होगा अगर वो समझदार
पारसा ना हो, फासिक हो और ईमानदार और अमीन ना हो, अदालत ने इसके बरअक्स करार ना दिया हो। तो अब इस अगर मामले में देखा जाए तो ये बड़ा वाज़े एक बुनियादी क्राइटेरिया है। अगर आप सादिक और अमीन नहीं हैं, आप झूठे हैं, आप फासिक हैं, आप समझदार नहीं हैं, आप पारसा नहीं हैं, तो आप असम्बली के रुकन नहीं बन सकते। अब अगर इस जो स्पिरिट है इसको बदलने की कोशिश की गई कि 5 साल तक आप नहीं होंगे, उसके बाद बेशक आप बन सकते हैं, तो वो इस स्पिरिट पे पूरा नहीं उतरता। इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो जो कानून है वो 62(1)(f) के तहत अगर कोई नायल हो रहा है, या 62(1)(1) के अलिफ के तहत जो वो ए के तहत हो रहा है कि जी कि पाकिस्तान का शहरी नहीं है, या उम्र उसकी 25 साल या 30 साल की है, तो ये बेसिक कंडीशंस हैं। इसलिए ये कोई सज़ा नहीं है नाअहली की, बल्कि ये तो एक सर्टिफाइड झूठा, बदयानत और फासिक आदमी है, वो मेंबर जो है वो नहीं बन सकता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये शायद ये दिल को तसल्ली देने के लिए तो ये गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन शायद ये अमली तौर के ऊपर काबिल अमल नहीं है। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब अभी भी बहुत सोच विचार करके एक एक कदम उठा रहे हैं और वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। दूसरा मामला जो है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या मार्शल लॉ होगा या फैसले बुलेट से होंगे या बैलेट से होंगे। तो इसमें अब वो जो इलेक्शन की डेट का मामला है वो भी जहन में रखा गया कि वो सदर से इख्तियार ले लिया गया। सदर इस वक्त PTI के हैं, वो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को देख कर उस पर अमल दरामद के कायल हैं। लेकिन अभी अगर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया तो फिर असम्बलियाँ सूबाई तहलील हुई, 90 दिन के अंदर आइन कहता है इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता था कि 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। और 8 अक्टूबर की डेट किसने दी थी, सबको पता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये तरमीम जो है वो किसी और की ख्वाहिश पर हुई है, और वो हालात को अपने लिए साजगार देखेंगे तो इलेक्शन करवाएंगे। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की बात नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर बेशुमार है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त, तो इसलिए इस वक्त तक जो हालात हैं वो तो दिखाई देते हैं कि वो अक्टूबर नवंबर से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे। बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज़ मासवाए नून और JUI के वो आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बाकी तमाम सियासी जमातें इलेक्शन को आगे लेके नहीं जाना चाहती। अब ये इसकी क्या पीछे मंतक है, इसमें 4 चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कहते हैं कि अब उन्होंने इमरान खान का नाम उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो सियासत को इस नेश पर ले आए हैं, इस पॉइंट पर ले आए हैं कि अब या तो वो होंगे या हम होंगे। और फिर उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे वजूद को ख़तरा होगा तो फिर कोई जमहूरी, गैर जमहूरी, कानूनी, गैर कानूनी, आइनी, गैर आइनी कुछ नहीं देखा जाएगा, और फिर हम हर वो काम करेंगे जो हमारे बस में होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, इस वक्त वही हो रहा है। कोई जमहूरी, कोई अखलाकी इक़्तिदार, कोई कानूनी, आइनी इक़्तिदार, कुछ भी नहीं देखा जा रहा, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे। फिर नैब के सरबराह जो है, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान इस्तीफ़ा देते हैं। पाकिस्तान में 2-3 बड़े इदारे हैं जो इलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसमें नैब है, नादरा जो है वोटर लिस्टों और डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी पोलिंग स्कीम हल्का बंदियों में इस्तेमाल होता है। तो नैब का सरबराह ये कह कर जाता है जी कि मैं सियासी अलाकार नहीं बन सकता, जो केसेस नहीं बनते मैं वो केस ज़बरदस्ती क्यों बनाऊँ। ये उन्होंने अपने इस्तीफे से पहले खिताब करके गए थे, और जैसे ही वो गए नए चेयरमैन आए और तोशा खाना और ये वो सारे केस शुरू हो गए। नादरा का सरबराह जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मैं सियासी अलाकार नहीं बन सकता, और अपना इस्तीफ़ा एक बड़ी लंबी चौड़ी वो चार्ज शीट जो है वो लिख कर जाते हैं, और वो भी यही बात करके जाते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पे कोई इस्तीफ़ा नहीं आया, लेकिन वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो किसी की सियासी ख्वाहिश है उसके मुताबिक अमल हो रहा है। तो इसलिए ये जो मार्शल लॉ वाली बात है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आप उस ज़हन के रखिए कि जब हमारे वजूद को ख़तरा होगा तो फिर हम कोई आइनी, गैर आइनी कोई चीज़ नहीं देखेंगे, या हम रहेंगे या वो रहेंगे। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जितने भी सर्वे हैं वो 60 से 70%, इससे ज़्यादा जो है कि अभी तक आवाम जो है इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन से पहले ही हो सकता है कि हालात इतने ख़राब कर दिए जाएँ, ये हालात इस नहज पे चले जाएँ, माशी भी और अमन व अमान के हवाले से भी। और अगर इलेक्शन कैंपेन शुरू भी होती है तो उसमें जो शिकस्त खुर्दा अनासर हैं उनको इतना फ्री हैंड दिया जाए कि वो हर जगह के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें, और फिर इलेक्शन को एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए, और फिर एक थर्ड पार्टी जो है कि वो सारा पीछे बैठ कर या खुलेआम सामने आकर जो है कि वो अपना किरदार अदा करे। ये
وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر جو اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، اگر پاکستان کے اندر ماضی میں بھی جب بھی مارشل لا آئے، ضیاء الحق کا مارشل آیا تو افغانستان میں امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے اعلی کار کا کام کیا۔ جنرل مشرف آئے تو اس کے فوری بعد 9/11 ہوتا ہے، اور 9/11 کے بعد اگین یہی علاقہ جو ہے میدان جنگ بنتا ہے۔ اور ابھی بھی اگر جیو پالیٹکس کی بات کی جا رہی ہے، رشیا چائنا کی ایکسپینشن اس خطے کے اندر ساری دنیا کے سامنے ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی ہم امریکن بلاک میں ان کے فرنٹ مین یہاں پہ اعلی کار بن کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو پھر شاید جمہوریت عملیت ان کے لیے کوئی مانی نہیں ہوگی، ان کو اپنے انٹرسٹ ہوں گے، اور پھر وہ جو ساری بات اب میں پیچھے آپ کو کر رہا ہوں کہ وہ ان کو سپورٹ کرے گی۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں حالات کس طرف چلتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد شبیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔